नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की इस उड़ान में आप सभी का स्वागत है। गोलयान में अब से गोलयान हो चुका है हमारा अपना जो चैनल है दोस्तों, क्योंकि हमें गोल पर जाना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से इसका नाम मैंने गोलयान रखा है। तो आज 18 जुलाई 2021 को पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन योगेश मौर्य, दिव्या सोलंकी और आशीष कुमार वर्मा ने भेजा है और कुछ फीडबैक भी देखते हैं। जैसे सालेहीन अंसारी बोल रहे हैं कि जिस किसी को भी ट्रिपल सी पास करना है सर का ई बुक पढ़ लो, स्पेशली मास्टर क्लास सिर्फ 2 दिन अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दिया है मैंने, इंशाल्लाह पास भी हो जाऊंगा, थैंक्स सर। तो सुपर मास्टर दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है, सुपर भी पढ़ लेना। जैसे मास्टर सिर्फ इन्होंने बोला, लेकिन आपको सुपर भी पढ़ना है, पहले बल्कि सुपर ही पढ़ लेना, उसके बाद मास्टर पढ़ना, और 100% आपको हेल्प मिलना तय है, ठीक है। और एंजल मीनाक्षी वर्मा ये बोल रहे हैं कि आपकी वीडियो से पढ़ के बेनिफिट हुआ है मुझे। 18 जुलाई को एग्ज़ाम था और सेकंड शिफ्ट में आपके द्वारा बताया गया वीडियो काफ़ी हेल्प आया, थैंक यू सर जी। सिर्फ कुछ दिन की पढ़ाई से, तो कुछ ही दिन पढ़ाई इन्होंने हेल्प मिला है। तो हिसाब से पढ़ो, जैसे मैंने बताता हूँ कि सुपर मास्टर पढ़ोगे, कुछ लोग क्या करते हैं कई जगह पढ़ते हैं, इधर पढ़ेंगे फिर उधर भाग जाएंगे, फिर उधर भाग जाएंगे। तो क्या होता है, देखो ये अपना भारत है, इसमें क्या होता है कि 90% ऐसे लोग हैं जिधर भीड़ देखते हैं उधर ही भाग जाते हैं, सोचते हैं कि भीड़ है तो मतलब कुछ अच्छा चीज़ है। मेरी बात को विश्वास भरोसा है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि सुपर मास्टर पढ़ो तो समझते है ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। मैं जानता हूँ नहीं पढ़ते, क्योंकि देखता हूँ ना मैं कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको, कम लोग पढ़ते हैं। तो जो लोग पढ़ते हैं उनका तो अच्छा जाता ही है, और जो लोग पढ़ते ही नहीं है बस वही जो टेस्ट चलता है उसे देख लेंगे, उधर भागेंगे, वहाँ ज़्यादा लोग, उधर देख लेंगे, उधर देख लेंगे, उसी चक्कर में फंसे पड़े हैं। किस्मत आई तो आ गया, नहीं तो फिर गए काम से, यही होता है, ठीक है, पक्का बता रहा हूँ। तो जैसे बताया मैं, सुपर मास्टर पढ़ो, जिसके पास समय कम है ई बुक ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ क्या है, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, यूट्यूब का बता रहा हूँ मैं, कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा ट्रिपल सी पे ध्यान कम दिया मैं, क्योंकि मैंने सुपर मास्टर बना दिया था, तो मैं बोलता हूँ पढ़ लिया करो, वही पास हो जाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लास और बना देता हूँ एग्जाम से पहले, बस यही मैं करता हूँ रेगुलर। कुछ लोग कंटिन्यूटी उसी करते हैं, तो उनका क्या भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं जीके भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ा देता हूँ, ट्रिपल सी भी पढ़ा देता हूँ, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं भी वैसे कर सकता हूँ, मुझे भीड़ बढ़ जाएगी, फटाक से भीड़ बढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन मेरा लक्ष्य भीड़ बढ़ाना नहीं, मेरा लक्ष्य सिर्फ अच्छा कंटेंट देना, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर देना सब लोग। चलिए शुरू कर देते हैं फिर। मैं तो ट्रिपल सी पढ़ाने वाला ही नहीं था, लेकिन बहुत लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे, इस वजह से मैं भी सोचता हूँ कि चलो कुछ लोग को हेल्प होगा। मैथ की क्लास मैं चलाता हूँ और मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। सब लोग, जो लोग भी किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, पेट, एसएससी, जीडी या फिर और भी कोई, सबके लिए इंपॉर्टेंट। आज एवरेज की क्लास आई है, अभी कुछ देर पहले ही लाया मैंने, तो उसको जाके सब लोग देख सकते हो एवरेज, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इतना समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन पहला, HTTP 1.1 परसिस्टेंट कनेक्शन को शो करता है। तो होता है परसिस्टेंस, एक होता है, तो परसिस्टेंस कनेक्शन होता है एक HTTP, जो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, एकदम 100%। नेक्स्ट देखते हैं, इसे चलते रहते हैं फटाफट। व्हाट इज फेंट फाइल एक्सटेंशन? फेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सभी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के जो भी मिले मुझे, तो इसका उत्तर आपको BMP, PNT, PNG, JPEG। तो आपको BMP पे करना है, बिट मैप होता है इसका, ठीक है, तो BMP ही करना है। मनरेगा किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसको तो मान लो सब कर लोगे, तो इसका उत्तर आपको करना है क्या? एम्प्लॉयमेंट। देखो जो विकल्प भेजते हो ना उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो विकल्प नहीं भेजते उसी का फंसता है वहाँ। व्हाट इज ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर? सब लोग समझ लो, बहुत हेल्प है मेरा होता है, जो विकल्प के साथ भेज देते तो कॉपी कर लेता हूँ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है थोड़ा, आप सब समझते हो। तो इसमें से आउटलुक हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि शाम के टाइम बहुत लेट हम मतलब देखते हैं क्वेश्चंस को। मेजर ऑफ स्क्रीन रेजोल्यूशन, कुछ बना भी देता हूँ मैं, तो स्क्रीन के जो रेजोल्यूशन है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? PPI, DPI, PPM, CPI। तो इसका उत्तर आप क्या करोगे? PPI, पिक्सल पर इंच। नोट कर लो, नहीं पता हो तो पिक्सल पर इंच PPI उसको बोलते हैं, बाकी सब अलग है। प्रेजेंट डेट किससे शो होती है? टुडे, नाउ, डेट या फिर नन? बताइए, प्रेजेंट डेट अगर आपको शो करना है तो किससे शो करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लो ये तो चर्चा मैं करता ही रहता हूँ आपसे इसके बारे में भी,
तो इसका उत्तर आपको सीधा सा नाउ कर दो बस। नाउ से हम डेट और टाइम दोनों से होता है, शो होता है। मतलब ARP IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मिलाता है, ट्रू है या फॉल्स? ये भी इंपॉर्टेंट ही है बहुत ज़्यादा। मिलाता है कि नहीं मिलाता, ट्रू होगा कि फॉल्स? तो इसका मतलब पहले समझ लो, ARP का एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और ये 100% IP एड्रेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, किससे? फिजिकल मतलब मैक एड्रेस से। फिजिकल एड्रेस इसको मैक एड्रेस बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल उससे। इनमें से क्या किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदने पर हमें प्राइस कम करता है, डिक्रीज करता है। चलो ऐसे मैंने कॉपी भी कर लिया था। तो OTP, ATM पिन, पासवर्ड, कूपन कार्ड, ये तो मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कूपन कार्ड आपको कर ही देना है। नेक्स्ट, मैक्सिमम जोन परसेंटेज इन कैल्क इज 100%, क्या सही बात है ये? कैल्क में मैक्सिमम जोन परसेंट क्या 100% होता है? तो आप जानते होंगे इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 400% होता है मैक्सिमम। नोट कर लो जिसको नहीं पता, 400%। लिब्रो ऑफिस में रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है सिर्फ हाल में ही खोले गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देखो इसमें दो बातें, हाल में खोले गए मतलब अभी कुछ देर पहले, और रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो आप आखिरी बार खोले थे। बात समझे कि नहीं? रिसेंट का मतलब आप 1 महीने पहले भी खोले हो, लेकिन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में वही आएगा जो आप आखिरी में जो डॉक्यूमेंट्स खोले होंगे उसको बोलते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, हम इसको, कुछ कन्फ्यूज़न है इसमें, अब इसको करें क्या? लिब्रस डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब सिर्फ हाल में ही, तो ये फॉल्स कर देना, हाल में नहीं मतलब है, फॉल्स ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि भाई 1 महीने पहले भी हम कर रहेंगे तो रिसेंट उसी का आएगा जब ओपन करेंगे दोबारा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर जिसको मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं, संपादन, एडिटिंग, ये एडिटिंग होगा, डिज़ाइन और फिल्म निर्माण के लिए एक प्रणाली सिस्टम प्रदान करता है, ट्रू है या फॉल्स? इसको ई करना है यहाँ पे, वो तो समझते हो आप लोग, इतना तो समझदार हो ही सभी, बताइए। तो इसको आपको ट्रू ही करना है, ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, मतलब पढ़ लेना आप लोग, समझ लेना, लेकिन ट्रू ही होगा ये। IP डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट है। तो इसको आप मतलब समझ लो मैक्सिमम है ये, इससे कुल लंबाई दी है, मैक्सिमम इतना होगा, तो आपको इसको ट्रू ही करना है, मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, मैक्सिमम इतना होता है 65,535। मूल रूप से कौन सी रो और कॉलम फ्रीज किए गए हैं? फ्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे अब ये सारे हैं कॉलम, रो, सब कुछ है, तो आप जब सारे फ्रीज ही होते हैं, आपको फ्रीज ही सभी रो और कॉलम कहना, उत्तर करना है बस। ठीक है, सभी रो और कॉलम किए गए हैं, इसमें पूछा है किए जा सकते हैं, ऐसा होता है। फर्स्ट सेंटर लास्ट इससे मतलब नहीं, सभी होते हैं तो आपको सभी पे ही करना है। ठीक है, ऐसा। सेव्ड मैसेज जीमेल के लिए फोल्डर कौन से फोल्डर है? तो इसको आपको सेव्ड मैसेज तो ड्राफ्ट करना है, तो सिंपल है, सब कर लोगे। लिब्रो ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट के एक कॉलम के सेल्स की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है, थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है ये, तो आप समझ सकते हो, सेल्स है ये, कि सेल्स की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। अब बताइए, कैल्क है ये, स्प्रेडशीट के है ये, स्पीड यहाँ नहीं होगा पहली बात तो पहली बात तो देखो, एक ही कॉलम की बात कर रहा है ये, एक ही कॉलम मतलब जैसे ए है, पूरा कॉलम है, अब इसकी पूरी जितनी चौड़ाई ऊपर वाले की होगी उतनी चौड़ाई नीचे वाले की होगी, मजबूरी में करना पड़ेगा, अलग अलग हो ही नहीं सकती। अगर अलग अलग इससे पूछे, रो की बात करें, जैसे उल्टा पूछे भाई, 1 रो में हम ज़्यादा चौड़ा कर देंगे, इसमें कम चौड़ा कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो ठीक है, लेकिन एक में ही नहीं होती, तो इसको हमको फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग चौड़ाई हो सकती है तो नहीं हो सकती, फॉल्स। लिब्रो ऑफिस राइटर के निम्न मेनू में से स्वचालित वर्तनी जांच, जिसको इंग्लिश में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग
कहा जाता है, उसका विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है, यही पूछ रहा है ये। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना है आप तो किस मेनू में जाओगे, तो आपको सिंपल सा ये भी आपको टूल्स मेनू कर देना है, बिना सोचे विचारे। जानते हो कि नहीं सब लोग, टूल्स मेनू में होता है। सभी वेब निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू होते हैं, OTP, FTP, STTP, STP। बताओ, ये तो मुझे सब कर लोगे उम्मीद है, तो इसको STTP पे ही करना है आपको। नेक्स्ट है ICT का पूर्ण रूप क्या होता है। क्वेश्चन अच्छे हैं वैसे, एक दो होंगे, दो चार जो थोड़ा आप पढ़े होंगे, इजी ज़्यादा होंगे, बाकी तो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं कुछ। ICT का मतलब आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करना है, ये जो A नंबर पे ही लिखा है शायद, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ज्योमेट्री एंड शेडिंग आर एग्जाम्पल ऑफ 3D। तो ये जो ज्योमेट्री ना, ज्योमेट्रिक हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन आए कुछ ऐसे आएगा, ज्योमेट्रिक शेडिंग होता है अलग सा, जैसे एंड बीच से ना हो तो भी ज्योमेट्रिक शेडिंग एक होता है, तो उसको 3D ही बोलते हैं, तो आपको ट्रू ही करना है इसमें, ठीक है। इतना ध्यान देना, वैसे मुझे पता है ज्योमेट्रिक रहा होगा, यहाँ पे शेडिंग होता ही है, तो 3D ही करना है। वेब पेज पर एक चित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है। वेब पेज HTML से हम बनाते हैं वेब पेज, तो HTML में बहुत सारे टैग होते हैं, तो इमेज के लिए आपको IMG टैग यूज होता, तो आपको IMG करना है। उडेमी, कोर्सेरा, इडेक्स, ये किसके उदाहरण हैं, ई-कॉमर्स के, वेब पोर्टल के, और सोशल नेटवर्किंग या फिर ई-लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी बता दूं आपको, उडेमी, जो लोग जैसे बहुत सारा प्रोग्रामिंग सीखना पसंद करते हो, एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हो, या फिर वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो, ऐसी चीज़ें, तो उडेमी, कोर्सेरा और इडेक्स पे मिलेगा आपको। सारे प्रोग्रामिंग सिखाते हैं ये लोग, इंग्लिश में सिखाते हैं, पैसे भी लेते हैं, फ्री में बीच में हो गया था कोरोना काल में, बहुत फ्री में किए थे लोग। तो जो भी सीखना चाहते हो ना, तो घर बैठे सीख सकते हो इनमें से। वैसे ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ, कोई मुझसे मतलब तो है नहीं, लेकिन अच्छे हैं ये सब सीखने के लिए। मैं भी सीखा था कुछ कोर्सेज इसमें से प्रोग्रामिंग, तो ई लर्निंग ही आपको करना है, ठीक है। तो इस पर ई लर्निंग करना है, क्योंकि लर्निंग के लिए बताया मैं, समझ के आप लोग। विच ऑफ दीज हैव मैक्सिमम डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये तो सिंपल ही है, कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो इसमें से TB सबसे अधिक है, TB नहीं, सबसे अधिक है इसमें से जेट्टाबाइट, ZB, सॉरी आपको बताया था मैं, टॉप करना इजी है, ऐसे एक मैंने इसे दे दिया था, टॉप करना इजी है, तो टॉप T से टेराबाइट, पेट्टाबाइट, एट्टाबाइट, जेट्टाबाइट, वेट्टाबाइट, ऐसे होता है। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, तो यही है सब, टॉप इजी, ध्यान देना, मतलब समझे कि नहीं समझे। T से होता है टेराबाइट, P से पेट्टा, E से एट्टा, अब एट्टा होता है मुझे भी कंफर्म, जेट्टा और योट्टा ऐसे करके बोलते हैं सारे, तो आप समझ सकते हो, उसको बोलेंगे TB, PB, EB, ZB और YB ऐसे बोलते हैं। तो जेड से देखो आखिरी बार Y तो दिया नहीं इसमें, तो Y भी हो जाता है, उससे भी बड़ा Y भी है भाई। और टॉप करना इजी है, याद रखना अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज वेब क्रॉलर, इनमें से वेब क्रॉलर किसको बोलते हैं। मैं वैसे बताऊं आपको, कंप्यूटर का नहीं, मैं क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है पता है आप लोग को, मेरा फेवरेट है गणित और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग मेरा फेवरेट है। आपको पता भी, मैथ से ही पढ़ा हूँ मैं, और मेरा मैथ बचपन से ही फेवरेट है। इसमें तो सोचना भी पड़ता है, मैथ में सोचना भी मुझे नहीं पड़ता, लेकिन मौका नहीं मिला पढ़ाने का कभी, मेरा हॉबी है, शौक है पढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज वेब क्रॉलर, तो इसको आपको वेब स्पाइडर, देखो उसको स्पाइडर बोलते हैं मेन, स्पाइडर और स्पाइडर बोट। मैं देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं दिए थे, सिर्फ एक ही भेजे थे, वेब स्पाइडर, तो स्पाइडर उसको बोलते हैं वेब क्रॉलर को, और स्पाइडर बोट भी बोलते हैं, तो दोनों होता है। तो आपको दोनों में बता दे रहा हूँ, जो भी वहाँ पे है उसी हिसाब से आप लोग कर लेना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट की एक टेबल को टेक्स्ट में नहीं बदला जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स। तो पढ़ लो, जैसे देख आपने मैंने फीडबैक दिखा दिया स्टार्टिंग में, जो लोग अभी जैसे देख लेना शुरू में जो फीडबैक है लोगों का, वो लोग क्या बताते हैं कैसे पढ़ने के लिए।
तो आप पढ़ो वैसे ही। इसको तो आपको फॉल्स करना है पहले, फॉल्स, क्योंकि हम बदल सकते हैं। तो बोला नहीं कर सकते। ये बोला अगर हम रो 2 और रो 4 को सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट होगा, को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, कह रहा है ये, तो क्या होगा, 2 से 4 तक रो डिलीट हो जाएगी। मतलब 2 से लेकर 4 तक पूरा, 2 और 4 होगी, सिर्फ 2 होगी या फिर सिर्फ 4 होगी। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है। इसको मैंने पहले देख लिया था वैसे क्वेश्चन, जब लिखा था एक कमेंट बॉक्स में, तो इंपॉर्टेंट था, सोचा बता ही दूँ इसको समझ के। अब इसमें देखो, जैसे अभी 2 को आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें सिलेक्ट का शॉर्टकट की जान लो, शिफ्ट प्लस स्पेस वाला बटन दबाता हूँ तो देखो सिलेक्ट हो गया। ये 2 को सिलेक्ट करूँगा अगर, तो 4 को, दोनों अलग अलग हो ही नहीं रहे, मतलब कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। 2 को करोगे फिर 4, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो 2 से लेकर 4 तक पूरा आपको करना पड़ेगा। पूरा करोगे तब काम होगा। तो फिर क्या होगा, डिलीट भी पूरा हो जाएगा। बात सही कि नहीं सही है? तो आपको इसी को दबा देना है, मतलब पहला वाला कर देना है इसमें। बात समझे कि नहीं? रो 2 और रो 4 को जब सिलेक्ट करना चाहोगे आप, तो 3 बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा, तभी हो पाएगा वो। दोस्तों 25 क्वेश्चन ही लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो ध्यान से देख लेना, समझ लेना। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, और वीडियो को सबको लाइक करना है, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और जो भी क्वेश्चन और आ रहे होंगे कल मैं बताऊँगा, सब इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको भी दे देता हूँ मैं। क्वेश्चन तो और भी मेरे पास थे, जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया, जैसे नीचे आ ही रहा है, तो इसका भी उत्तर अगर मालूम है बताना मुझे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, थोड़ा इजी भी है। DS स्टैंड फॉर, ORS फुल फॉर्म, ESC फुल फॉर्म, ये तीनों मैं बताए हैं, अच्छे से याद है मुझे, इसलिए मैं पूछ भी लिया तुम आपसे। स्लाइड सॉर्टर व्यू में मैक्सिमम कितनी स्लाइड ऐड कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका 15 वैसे होगा, मैं बता ही दे रहा हूँ। मान लो हो सकता है ना पता हो, एग्जाम में आ जाए, 15 करना आप ऐसे, ठीक है, तब आपका सही रहेगा। बाकी तो कई सारी बातें हैं इसमें। तो बस दोस्तों, कोई डाउट हो मुझे बताना। आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।